बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेकंड हमारा टॉपिक है इट्स ए टाइप, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस ए टाइप है वो हमने डिस्कस करनी है, और ए टाइप का डायग्राम और शेड्यूल। तो ए टाइप कौन कौन सी होती हैं? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिफ्थ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सिक्स है एवरेज टोटल कॉस्ट, और 7 है मार्जिनल कॉस्ट, और लास्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अ फर्म एम्प्लॉय वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो फर्म होती है वो वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरियस फैक्टर को एम्प्लॉय करती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ और देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो भी फर्म है उसने अगर कोई प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन प्रोसेस करना है, तो उसने अपनी सर्विसेज भी लगानी है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी लगानी है। फैक्टर प्रोडक्शन वही फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। The firm has to make the expenditure on the all factor of production is known as cost of production। कहते हैं जो भी फर्म की तमाम फैक्टर पे को कहते हैं एक्सपेंडिचर हुआ है, तमाम फैक्टर पे जितना भी से खर्चा हुआ है उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर पे कैसे खर्चा होगा? लैंड को उन्हें क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। लेबर है उनको क्या पे करना पड़ेगा? वेज। अगर कैपिटल है, आपने कहीं पे उधार लिया पैसे, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम सिंपली इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक लाइन में। आउटले टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट आ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आउटले का सिंपल मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा। ठीक है, कहते हैं हमने जो भी खर्चा हुआ है प्रोड्यूस करने में, क्या लेवल ऑफ आउटपुट, जितना हमने बना रखा था कि ये हमने प्रोड्यूस करना है, उस तमाम का टोटल खर्चे को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने प्रोड्यूस करनी है उस पर जितना भी खर्चा आएगा वो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 20 बिस्किट या कुछ भी आपने बनाया है, तो उस पर जितना टोटल खर्चा है, यानी कि बनाने वाली लैंड भी है आपके पास, उसका रेंट भी देना है, उसमें वो भी शामिल होगा। जो लेबर है काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको वेज भी देनी है, वो भी शामिल होगा। आपने सरमाया लगाया, इंटरेस्ट कैपिटल लगाया, तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और अपना प्रॉफिट सबको मिला के आपने क्या करना है, वो होता है उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सेकेंड हमारा टॉपिक था वो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ए टाइप। तो फर्स्ट टाइप इसकी देखते हैं। फर्स्ट टाइप है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को FC कहते हैं, यानी कि फिक्स का F और कॉस्ट का C। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ फर्म विच इज़ परमानेंट इन नेचर एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, जो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ फर्म, ये यानी कि वो कॉस्ट है जो फर्म को पे करनी पड़ती है। इसकी नेचर क्या? परमानेंट है। वो आपकी जो प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है तो इसकी कॉस्ट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। अगर आपकी प्रोडक्शन कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लॉस में जा रहे हैं, तो इसकी जो है फिक्स कॉस्ट है वो उसमें कमी नहीं आएगी, आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड मेंटेनेंस। ठीक है, लैंड को आप रेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री है, आपको लॉस हो रहा है, तो आपको जो रेंट देते हैं उसमें कमी तो नहीं करेंगे वो जो लैंड होल्डर है। ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा। सेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्टाफ, सैलरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्टाफ। ठीक है, जो आप उन्हें सैलरी पे रखे हुए हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया होता है ना कि मंथ के बाद आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तो आपका मंथ में अगर लॉस भी हो रहा है तो आपको उनको उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन कहते हैं कि मशीनरी आपने यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी खराबी आ जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसमें कोई भी मसला हो जाए तो उसे कहते हैं। ठीक है, मशीनरी अगर ख़राब हो जाए, अगर आपका बिजनेस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो आपकी प्रोडक्शन अपनी बढ़ाई है, कम की है। इसके बाद है बिल्डिंग रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि बिल्डिंग में कोई मसला हो जाए या उसको दोबारा रिपेयर करना हो तो उसमें जो भी खर्च आता है। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, जब आपने उधार लिया कोई पैसे, जो इंटरेस्ट उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, इसका आपकी प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, आपको फिक्स होती है, आपको पे करनी ही पड़ती है। देन हम अपनी सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट की तरह इसी तरह इसको रखना है VC, वेरिएबल का V और कॉस्ट का C। ठीक है, तो देन हम वेरिएबल कॉस्ट की डिफाइन करते हैं। दीज कॉस्ट आर दूज कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म विच वेरी विद द चेंज इन द प्रोडक्शन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज आल्सो नाउन एज परमानेंट प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो सिंपल फास्ट में आप कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आपके प्रोडक्शन के साथ लिंक होता है, कनेक्ट होती है। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है, जब आपकी प्रोडक्शन कम होती है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है, उनके साथ डायरेक्ट रिलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल। अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो रॉ मटीरियल ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी कि आपने रखा होता है कि एक टाइम के लिए, एक होते हैं ना वैसे लेबर होते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट के रखा होता है कि एक मंथ की आपको इतनी सैलरी देनी पड़ती है, वो फिक्स में आ जाते हैं। लेकिन जो होता है ना डायरेक्ट लेबर, जैसे कि आप दिहाड़ी पे रखते हैं किसी भी मजदूर को, तो उस तरह वो लेबर आ जाते हैं। आपने अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आपको ज़्यादा लेबर, उनका टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपको कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके बाद आ जाता है द रनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द फिक्स कैपिटल, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फ्लू जैसे कि पेट्रोल जिसे कहते हैं फ्लू, ऑर्डिनेंट रिपेयर एंड रूटीन मेंटेनेंस, ठीक है। इसके बाद आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर। अगर आपने पूरी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो पब्लिसिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो देन इस पर खर्चा भी ज़्यादा आएगा। देन आ जाता है पेमेंट ऑफ बिल्स, ऑल बिल्स, ठीक है। पर बिल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, फ़ोन बिल, वाटर बिल, ठीक है, तमाम आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर, अगर आपने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ानी है तो आपको क्या है ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह लेने जाना पड़ेगा। जब ज़्यादा लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी, उसकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स, जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपके टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो देन हम इसकी थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, वो है टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट को आप सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ ए मनी स्पेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि हमने टोटल जितना भी वॉल्यूम हमने प्रोड्यूस किया है एक टाइम में, जितना भी हमने प्रोड्यूस करना है उसके टोटल अमाउंट को अमाउंट पर जितना भी खर्चा है, टोटल अमाउंट खर्चा, ठीक है। कोई भी चीज़ बनाने में जितना भी हमें कुल खर्चा है उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। इसको भी इसी तरह TC कहते हैं टोटल कॉस्ट को। आपको मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो शेड्यूल है उसमें ये AC FC और VC इस तरह यूज़ हो रही है, तो इसलिए आपको मैं साथ साथ बता रही हूँ। फिक्स कॉस्ट को FC कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को VC कहते हैं, टोटल कॉस्ट को TC कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको और तरह एक्सप्लेन करना चाहते हैं अदर वर्ड में, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि अगर हम अपनी टोटल कॉस्ट को निकालना चाहते हैं तो हमने किसको सम करना है, फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने ये माइंड में रखना है फार्मूले को, क्योंकि हमने ये शेड्यूल में इसे इस्तेमाल करके हमने TC निकालना है, ठीक है। तो देन हम इसकी फोर्थ टाइप पे आते हैं। फोर्थ टाइप पे वो है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वाला है वही FC, और एवरेज का A लगाना है, AFC कहते हैं, ठीक है। से यहाँ पे मैं लिखना बोली सॉरी, एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्या कहते हैं, AFC, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग फिक्स कॉस्ट बाय द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना चाहते हो तो हमने क्या करना है, FC को Q पे डिवाइड कर देना, जैसे कि ये फार्मूला है AFC इक्वल टू FC डिवाइड बाई Q, FC बाई Q, ठीक है। ये फार्मूला अपने ध्यान में रखना है। इसके अगर आपको ये फार्मूले तमाम याद होंगे देन ही आप इजीली अपना शेड्यूल वगैरह बना सकते हैं। अगर एक बार आपका शेड्यूल सही बन गया तो डायग्राम ऑटोमेटिकली ठीक बन जाती है। देन हम इसकी फिफ्थ टाइप की तरफ आते हैं, वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हम क्या करेंगे, AVC, एवरेज का A, वेरिएबल का V और कॉस्ट का C, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फाउंडेड बाय डिवाइडिंग द वेरिएबल कॉस्ट विद द कॉरस्पेंडिंग लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। सेम वही फिक्स कॉस्ट की, एवरेज फिक्स कॉस्ट की तरह उसमें FC है, इसमें क्या VC है। क्या अगर हम VC को Q पे डिवाइड करेंगे तो देन क्या हमें मिल जाएगी AVC, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को जब हम Q पे डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो देन हम इसकी 6 टाइप की तरफ आते हैं। 6 टाइप के वो है एवरेज टोटल कॉस्ट,
ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट का सेम, ये तमाम जो एवरेज वाली लाइन है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, इनका सेम है। एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये देखें एवरेज फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का एफसी, तो एफसी को हमने क्यू पे डिवाइड कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट में वीसी, वीसी को हमने वीसी है तो वीसी को हमने क्या किया, क्यू पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह एवरेज टीसी, एटीसी, तो एटीसी में भी क्या करना, टीसी को क्यू पे डिवाइड कर देना। तो सेम है तीनों का, बस थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे टीसी आ रहा है तो हमने टीसी लगाना है, अगर वीसी आ रहा है तो वीसी लगाना है, और अगर एफसी आ रहा है तो हमने एफसी लगाना है फार्मूले में। तो द एवरेज टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ क्यू आउटपुट, यानी कि क्यू। जब हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी यानी आउटपुट यानी क्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो देन हम इसके 7th टाइप पे आते हैं, वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, द चेंज इन टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द वन यूनिट चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टोटल कॉस्ट के मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि जब हमने कोई भी टोटल कॉस्ट में हमारा चेंज है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वो टू चेंज है जो टोटल कॉस्ट में है, क्यों चेंज है, रिजल्टिंग फ्रॉम द वन यूनिट चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस, यानी कि अगर हमने एक पहले 20 यूनिट प्रोड्यूस किए थे तो उसकी टोटल कॉस्ट हमने निकाली, देन हमने 21 प्रोड्यूस किया यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज़ किया, उसकी वजह से हमारे टोटल कॉस्ट में जितना भी चेंजेस आएगा उसे हम मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी कहेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडिंग बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि जब हमने एक चीज़ प्रोड्यूस कर लिया उसके बाद अगर हम एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, या फिर क्या लेंगे प्रोड्यूस करते करते एक में एक और लगाई इकाई, तो जितना हमें जो भी चेंजेस आएंगे टोटल कॉस्ट में उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। देन हम अपनी लास्ट टाइप की तरफ आते हैं, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द अल्टरनेटिव कॉस्ट दैट हैज़ बीन फॉरगोन बिकॉज ही सेटिस्फाई ऑफ वन वांट इन्वॉल्व विदाउट डूइंग एल्स। ये होती है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो ऐसी कॉस्ट होती है अगर हम ये चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो हमें पे करनी पड़ती है अगर वो हम कोई भी चीज़ को इन्वॉल्व हम अपनी वांट्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। अगर कोई भी वांट को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो उतनी हमें पे करनी ही पड़ेगी, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एक लेबर है कहीं पे काम कर रहा है, उसकी मंथ की सैलरी है 10,000, ठीक है, अगर आपको लेबर की काम वगैरह पसंद है तो अगर आप उसको अपनी अपनी इंटरप्रेट यानी कि फर्म्स में लेना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 10,000 मस्ट है देना पड़ेगा, इससे काम देंगे तो लेबर नहीं आएगा, जो 10,000 आपको देना ही पड़ेगा वो क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आपको पसंद है, आप उसको काम भी लाना चाह रहे हैं तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। बेशक आप पहले 8,000 दे रहे हैं, वर्कर को 7,000 दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको उस वर्कर को इधर लाना है अपनी कंपनी में तो आपको 8,000 देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देन हम इसके शेड्यूल की तरफ आते हैं। इसका शेड्यूल, फर्स्ट हमने क्या लेना, क्वांटिटी लेनी है, तो कोई भी क्वांटिटी ले लें, 0 से ले लें, 1 से ले लें, तो हमने 0 से लिया। ठीक है, तो 0 से हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, तो देन क्या है, एफसी क्या होता है, मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट, जो हमारी चेंज नहीं होती प्रोडक्शन के साथ। हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एफसी क्या है, चेंज नहीं होगा। तो आप कोई भी पॉइंट ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, तो हमने क्या लिया, 20 है, तो 20 0 से लेकर 10 तक क्या है, 20 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आप खुद से ये पूरा बना सकते हैं शेड्यूल। वेरिएबल कॉस्ट को आपने किस तरह लेना है, हमने कहा था कि जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो इसके साथ चेंज होता है। जब 0 प्रोडक्शन है, कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी, नथिंग होगी। ठीक है, तो देन क्या, जब हम 1 प्रोड्यूस करेंगे तो हमने क्या करनी, 60 रखनी है। आपने अगर ये लाइन सही तरह याद कर ली ना तो आपका पूरा जो शेड्यूल है ईजिली बन जाएगा। इसलिए आपने इसके बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट आपने 0 पे 0 रख लेना है, इस पर लाइन स्लैश लगा देने के, इधर कोई हमारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो 1 पे हमारी कितनी है, 60 है, और देन हमने कितने का डिफरेंस रखना है, 40 का। ठीक है, 60 में 40 डाले तो कितना हुआ, 100। ठीक है, 40 के बाद हमने कितना रखना है, 30 का, तो 100 में 30 डाले कितना, 130 हो गया। 30 का डिफरेंस रखा था, अब हमने कितना है, 20 का, तो 130 में 20 डाले तो कितना बन गया, 150। 20 के बाद हमने कितने का डिफरेंस रखना है, 10 का, तो 10 के 150 में 10 डाले तो कितना हो गया, 160।
जब 10 आ गया तो हमने क्या करना है, इसे बढ़ाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो देन क्या करना है, 10 के बाद क्या आता है 20 का हमने डिफरेंस रखना है, ठीक है। पहले क्या किया हमने, कम करना शुरू किया, पहले भी 60, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 के बाद क्या, फिर 20 पे आ गए। तो 160 में 20 डाले 180 में 30 डाले, 20 के बाद क्या आता है 30 हमने डाले तो 2 कितना बन गया 210 में हमने कितना डाले, पहले कितना 10 20 30, अब 40 डालेंगे तो कितना आएगा 250 में हम कितने डालेंगे 40 डालेंगे तो अब कितने डालेंगे 50, तो हम कितने आ जाएगा 300 में कितने डालेंगे 60, ठीक है। तो आ जाए 360, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले काम करना है कि 10 काम करते जाना है, फिर क्या 10 बढ़ाते रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है टीसी क्या आता है टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या आता है FC प्लस VC, ठीक है। FC प्लस VC क्या आ जाएगा, फर्स्ट 20 और इधर क्या 0, तो हम क्या आ जाएगा TC 20, देन क्या आएगा 20 प्लस 60 80, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देना है, 100 प्लस 20 120, 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170, 160 प्लस 20 180, 180 प्लस 20 200, 210 प्लस 20 330, 250 प्लस 20 270, 300 प्लस 20 320 और 360 प्लस 20 380, ठीक है। तो देन हम आते हैं AFC यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या था, FC डिवाइडिंग बाय Q, ठीक है। FC डिवाइडिंग बाय Q। तो फर्स्ट को हमने FC की क्या है 20 को हमारा क्यों क्या है 0 है, 20 को अब जब हम 0 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमने ऐसे छोड़ देना। उसके बाद क्या है 20 को 1 पे डिवाइड करना है, 20 को 1 पे डिवाइड किया जाता है 20 आता है, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 20 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.67। तो इसी तरह आपने AFC को Q पे डिवाइड करके AFC बना लेना, ठीक है। AFC बन गया। इसके बाद आता है एवरेज ABC को कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला क्या था, VC डिवाइडिंग बाय Q, ठीक है। VC डिवाइडिंग बाय Q, 0 तो क्या डिवाइड होगा 0 ही रहेगा ना, 60 को 1 पे डिवाइड किया, 60 को 1 पे क्या आ गया 60, 100 को 2 पे डिवाइड किया कि तो क्या आया 50, ठीक है। 130 को 3 पे डिवाइड किया क्या आया 130 को 3 पे तो क्या आएगा हमारा 43। तो इसी तरह हमने इसको ऊपर आके इसको पे डिवाइड करना है तो हमारा क्या आ जाएगा ABC, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वैसे ABC में क्या क्या आया। 60 फर्स्ट है और सेकंड हमारा 50 है और थर्ड हमारा है 43.30 और फोर्थ हमारा है 37.50 और नेक्स्ट है 32 और उससे नेक्स्ट है 30, फिर नेक्स्ट 30 और नेक्स्ट है 31.25 और उससे नेक्स्ट है 33.33 और नेक्स्ट लास्ट हमारा है 36। तो नेक्स्ट हमारा आता है ATC यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, TC डिवाइडिंग बाय Q। तो सेम एज इट इज हमने TC को Q पे डिवाइड करना, 20 को 0 पे डिवाइड किया 0 आ गया यहाँ पे खाली, तो 80 को 1 पे डिवाइड किया 80 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इसको डिवाइड करके कर लेना। तो फर्स्ट हमारा खाली आएगा, सेकंड में हमारा आएगा 80, उसके नीचे नेक्स्ट आएगा 60, नेक्स्ट आएगा 50, उससे नेक्स्ट आएगा 42.50, उससे नेक्स्ट आएगा 36, नेक्स्ट आएगा 33.33, नेक्स्ट आएगा 32.85 और नेक्स्ट आएगा 33.75, उससे नेक्स्ट आएगा 35.55 और लास्ट हम आएगा 38। इसके बाद आता है MU का फार्मूला क्या था, ये देखिए यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडिंग बाय चेंज इन आउटपुट या Q, चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट हमने एज इट इज लिख देना कि इधर कोई नहीं आएगा, सेकंड में हमने देखना इन दोनों में कितना चेंज है टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट में हमारा कितना चेंज है 20 में और 80 में कितना डिफरेंस है कितना, ठीक है 60 का। तो 60 को हमने 0 और 1 में कितना चेंज है 1 का, तो हमें 1 पे डिवाइड करना है 60 को, ठीक है। एक मिनट रुके, ठीक है। हमने इन दोनों के दरम्यान में चेंज का, इसमें क्या 1 कहते हैं इसलिए आपको फार्मूला की ज़्यादा कोशिश ज़रूरत नहीं है, तो आपने क्या सिंपली इनका डिफरेंस लिख देना। 20 और 80 में कितना डिफरेंस 60 का, तो हमने 60 लिख देना। फिर क्या 80 और 120 में कितना का डिफरेंस है
40 का, ठीक है। 120 और 150 में कितना का डिफरेंस है, 30 का। तो इस तरह हमने डिफरेंस देके MU बना लेना। तो हमारा फर्स्ट ST होगा खाली, देन होगा 60 40 30 20 60 40 30 20 10 20 30 40 50 एंड 60, ठीक है। ये बन गया। तो देन हम इसके डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम ने हमने फर्स्ट डायग्राम हमने 2 इसकी डायग्राम बनानी। तो फर्स्ट में हमने 3 बनाने हैं, TC VC और FC का तो बहुत ईजी है, 20 ही है। तो हमने क्या करना है, सीधी एक लाइन बना देनी है। ये देख नीचे जा रही है ना ये लाइन, ठीक है। ये क्या FC है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स एक्सिस पे रखना है आउटपुट, यानी कि Q 0 से लेके 10 तक, और वाई एक्सिस पे हमने तीनों रखने हैं। तो हमने कितने का डिफरेंस लिया, 40 का, ठीक है। देन हमने क्या करना है, हमने बनाना है VC का क्या, फर्स्ट पे 0 पे 0, तो हमने 0 पे 0, ये नीचे यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे 0 पे 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 पे VC हमारा गया 60, 1 पे 60, तो हमने इस तरह इसको मिला के बना लेना है VC, ऐसे बन जाएगा। VC और TC में एक चेंज है, बिल्कुल 1 चेंज कि 20 का डिफरेंस है। आपने ये देख लेना ध्यान से, ठीक है। इसमें दोनों में कितने का चेंज है, सिर्फ 20 का। 80 और 60, 100 और 120, तो हमने क्या करना है, इसके 20 के हिसाब से ऊपर एक और कर्व बना लेना है। ये हमने ऊपर एक और कर्व बना लिया, वो है TC। VC पता चल गया कैसे बनाना है, उन पॉइंट को मिला के हमने VC बना लिया। VC के ऊपर 20 का डिफरेंस हमने TC बना लिया। तो देन हम आते हैं बाकी कर्व के लिए। तो बाकी कर्व में हमने न्यू कर्व बनाया है, वो है हमने एक्सिस पे वही आउटपुट और वाई एक्सिस पे ATC AVC AFC और MU। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं MU में क्या, फर्स्ट 0 पे 0 है, 1 से स्टार्ट, तो 1 पे 60, 1 पे 60, तो 1 पे क्या है 60, यहाँ पे ये देखिए 60 यहाँ पे है, ठीक है। 2 पे 50, 3 पे 40, 5 पे इस तरह हमने इस तरफ कर लेना। तो ये हमारा MU बनेगा, पहले नीचे को जाएगा फिर ऊपर को, ठीक है। MU इस तरह बनेगा हमारा। तो आप खुद से ये बना सकते हैं, इन तमाम को डॉट से लगा के ये हमारी ये तमाम कर्व बन जाएंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरह बना ले। अगर आपको कर्व बनाने में मुश्किल आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से इससे अलग वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।